हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सीमा चक्रवर्ती और आज मैं शेयर करने जा रही हूं आप सभी के साथ अपनी लिखी एक स्टोरी जिसका टाइटल है सच्चा प्यार। दोस्तों, प्यार क्या है सब जानते हैं। कभी ना कभी सबको इस फीलिंग का एहसास ज़रूर होता है। और दोस्तों, जब आप टीनेज होते हैं ना, तब इस प्यार की कमी, इस प्यार का एहसास बहुत ही जल्दी होता है। तो आज की जो स्टोरी है ये भी प्यार पर बेस है। इसका टाइटल है सच्चा प्यार। टीनेज की जो एज होती है ना, 10th-12th वाली, इस एज में अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं हम एक दूसरे की तरफ। तो ये जो स्टोरी है ये है राज और रितिका की। 12th स्टैंडर्ड के ये स्टूडेंट्स हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। धीरे धीरे इनमें दोस्ती हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। शायद ज़िंदगी भर एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं, दोनों की खुशियों का ज़रिया बनना चाहते हैं। एक दिन जब रितिका और राज कॉलेज से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में रितिका के पापा का कॉल आया, जो कि रितिका के भैया उसको लेने स्कूल गए थे। तभी रितिका के भैया ने रितिका से कहा कि पापा का कॉल है, बात करना। राज उसके साथ ही चल रहा था, लेकिन राज नहीं जान पाया कि वो अपने पापा से बात कर रही है। इसलिए राज कॉमन सेंस में जैसे रितिका से बात करता था, मजाक करता था, वैसे ही रितिका से मजाक करता रहा। और उसकी आवाज़ को सुनकर रितिका के पापा गुस्से में बोले कि तुम उसी लड़के के साथ होना। देखो रितिका, मुझे तुम्हारा उस लड़के के साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उस बदतमीज़ लड़के के साथ एक भी पल रहो, उसके साथ घूमो फिरो या बातें करो। ये बात राज ने सुन ली और कहीं ना कहीं इस बात का उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तभी राज ने ये डिसाइड किया कि आज से वो अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा और ख़ुद को इस लायक बनाएगा कि रितिका के पापा उसको पसंद करें। राज ने अपना काम करना शुरू किया। रितिका, जो कि राज को बहुत पसंद करती थी, पापा की डांट की वजह से राज के साथ रहना उसने कम कर दिया। धीरे धीरे करके राज ने अपने आप में चेंजमेंट लाया, बात करने का तरीका ठीक किया और कहीं ना कहीं इस बात की खबर पूरे एरिया में लग चुकी थी कि राज अब सुधरने लगा है। उधर 12th कंप्लीट करने के बाद राज और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो एडमिशन दिल्ली में जाकर डीयू में यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और वहीं पर अपनी पढ़ाई को पूरा करे। राज, जो कि पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट था, बहुत सी खूबियाँ थी। जैसे चाँद में एक दाग होता है ना, वैसे ही राज भी किसी चाँद की तरह था जिसमें हज़ारों खूबियाँ थी, लेकिन छोटा सा दाग ये था कि वो लोगों से ठीक से बात नहीं करता था। लेकिन राज, जो कि पूरी तरह से चेंज हो गया था, उसकी फैमिली ने शादी का प्रपोज़ल रितिका की फादर से उसकी फैमिली के सामने रखा। रितिका के पापा, जो जानते थे रितिका राज को बहुत चाहती है, बेटी की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। राज के डीयू जाने से पहले रितिका की फैमिली और राज की फैमिली ने डिसाइड किया कि इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए। राज और रितिका की एंगेजमेंट हो गई। दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद राज दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने चला गया। इधर रितिका ने भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने लगी। राज और रितिका बहुत खुश थे। दोनों दिन में एक बार बात करने का टाइम निकाल ही लेते थे। मैसेज करते, कॉल पर बातें करते। दोनों की ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी। दोनों की आंखों में हज़ारों सपने थे। एक खुशहाल ज़िंदगी के सपने, एक अच्छी नौकरी के सपने, एक अच्छे परिवार के सपने और इन सब से ऊपर दोनों का साथ और सपोर्ट करने के सपने। सब कुछ खुशहाल था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों में कभी कभी किसी की बुरी नज़र लग जाती है। राज और रितिका की खुशियों में भी किसी की बुरी नज़र लग चुकी थी। एक दिन जब रितिका अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग पर गई,
शॉपिंग से लौटते समय एक बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने रितिका के मम्मी पापा और रितिका को टक्कर मार दी। बहुत मेजर एक्सीडेंट होने के बाद जब रितिका के मम्मी पापा कोई होश नहीं था, होश आने के बाद रितिका ने कोशिश की कि वो अपना मोबाइल निकाल कर घर से किसी कॉल करके हेल्प ले ले, लेकिन दर्द इतना ज़्यादा होने की वजह से रितिका कॉल नहीं कर सकी। खैर, कुछ सड़क पर गुजरने वाले लोगों ने उनकी मदद की, उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद रितिका के मम्मी पापा तो ठीक हो गए, लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी बुरी खबर ये थी कि रितिका अपनी आवाज़ खो चुकी थी। जी हाँ, रितिका बोल नहीं सकती थी। इस एक्सीडेंट के बाद रितिका की वोकल कॉर्ड, गले की मेन नस जो थी बोलने वाली, वो दब चुकी थी और डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब ये लड़की कभी बोल नहीं सकती। ये सबसे बड़ा सदमा था रितिका के लिए, उसकी फैमिली के लिए। धीरे धीरे करके जब ये लोग घर पहुँचे, रितिका दिन रात रोती। एक चहकने वाली, एक हंसने वाली, एक मुस्कुराने वाली लड़की जो अब बोल नहीं सकती थी। वो राज को याद करती, उसकी यादों में खोई रहती, उसके मैसेजेस को पढ़ती और राज को याद कर कर के दिन रात रोती। वो ये बात राज को बताना नहीं चाहती थी और उसने अपनी फैमिली को भी लेटर लिखकर ये कह दिया था कि कोई भी राज को ये ना बताए, ताकि राज की पढ़ाई अधूरी ना रहे, उसके सपने ना टूटें, उसका करियर ना खराब हो। रितिका को दिन रात रोते देखकर रितिका की फैमिली ने डिसाइड किया कि इस घर को बेचकर कहीं नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब नई जगह जाएंगे तो शायद रितिका राज को भूल जाए। कुछ हद तक चेंजमेंट होने पर शायद उसका गम कुछ कम हो जाए। रितिका की फैमिली दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी जब रितिका ने राज के मैसेजेस का, उसकी कॉल का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तब राज, जो कि दिन भर उसकी चिंता करता था, बार बार कोशिश करता था रोज़ के दिन में एक बार ही सही रितिका से बात हो जाए, रितिका उसके मैसेज का रिप्लाई दे दे। पर रितिका नहीं चाहती थी कि उसके प्यार को ये सच्चाई पता चले और वो ज़रा सी भी दुखी हो। तभी राज ने अपने एक दोस्त से कहा कि रितिका की खबर लेकर आओ। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो रितिका मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ है, वो मुझसे बात नहीं करती। राज का एक दोस्त बहुत कोशिशों के बाद रितिका के घर पहुंचा और उसने रितिका से क्वेश्चन किया, आखिर बात क्या है, तुम राज से बात क्यों नहीं करती? वो तुम्हारी चिंता में ही रहता है, ठीक से पढ़ता नहीं, ठीक से सोता नहीं। रितिका ये सुनकर रोती हुई अपने कमरे में गई। उसने एक लेटर लिखा और लेटर कहा कि राज को दे देना। उसने लिखा गिव इट टू राज, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। उसके दोस्त ने लेटर लिखा और ये सोच कर चला गया कि ये लड़की जो कि इतना बोलती थी, आखिर क्या हुआ है, किस बात का घमंड है, किस बात का गुस्सा है जो ये नहीं बोली है। उसने वो लेटर राज तक पहुंचा दिया। राज ये पढ़कर शॉक हो गया कि रितिका ने लिखा था, मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें चाहिए। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं हूँ। ये सुनकर राज को बहुत बड़ा शॉक लगा, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। कहते हैं ना, समय हर दर्द का मरहम होता है, शायद वही हुआ। धीरे धीरे करके रितिका ने साइन लैंग्वेज सीख ली। 2 साल का समय लगा, रितिका ने साइन लैंग्वेज सीखी। अब वो इशारों इशारों में ही अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा से कह देती थी। उसके मम्मी पापा भी थोड़ा सा शांत हो जाते थे ये सोचकर कि अब उनकी बेटी कम से कम अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर कर लेती है। तभी एक दिन फिर दरवाज़ा खटका और दरवाज़ा रितिका ने ही खोला। दरवाजे पर राज का वही दोस्त था जो राज का मैसेज लेकर रितिका के लिए आया था। वो अंदर आया, उसने रितिका के हाथ में शादी का एक कार्ड थमा दिया और बोला, ये लो राज की शादी का कार्ड। ये सुनकर रितिका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हुई कि आज उसका प्यार उससे दूर जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चा प्यार था, इसलिए वो राज के लिए खुश भी थी
कि राज की ज़िंदगी अच्छी बीतेगी, कोई अच्छी लड़की उसको मिले जो उसकी टेंशन को समझे, उसकी बातों को शेयर करे, उसको समझे, उसको समझाए, खुशहाल ज़िंदगी दे। यही सोचते सोचते रितिका वहीं खड़ी रही। तभी राज के दोस्त ने बड़े प्यार से कहा, एक बार कार्ड खोलकर देख तो लो। उसके कहने पर रितिका ने जब कार्ड खोला, कार्ड पर लिखा हुआ था, राज वेड्स विद रितिका। ये रितिका की ही शादी का कार्ड था जो राज ने छपवाकर रितिका के हाथ में भिजवाया था। जैसे ही रितिका ने ये पढ़ा, उसके चेहरे पर एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी राज उसके सामने आया। राज बोला, तुम्हें क्या लगता था मुझे पता नहीं चला कि इन 2 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? जितना तुम दुखी हुई हो उससे कहीं ज़्यादा दुख मैंने झेला है, क्योंकि तुमने खुद ये सच्चाई मुझे नहीं बताई। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारे दुखों को बांट सकूं। मुझे माफ़ करना रितिका, मैं 2 सालों से तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा था। मैं चाहता था कि मैं अपनी रितिका से अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। रितिका जो मुझसे कहे मैं उसको समझ सकूं, वो प्यार दे सकूं जो उसको चाहिए, जिस प्यार के लायक मेरी रितिका है। ये सुनकर रितिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके चेहरे पर मुस्कान, कि उसकी ज़िंदगी में इतना प्यार करने वाला कोई इंसान था, इतना ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान, जिसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल साइन लैंग्वेज सीखने में लगाए कि वो रितिका को खुशियाँ दे सके। ये कहकर राज ने रितिका को गले लगाया और चल पड़े एक खूबसूरत ज़िंदगी के सपने बुनने, एक खूबसूरत ज़िंदगी को साकार करने। बस इतनी सी थी ये कहानी। शुक्रिया।